हेलो बच्चों, कैसे हो। तो कल मैंने आपको हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, घातांक। तो घातांक में कल मैंने आपको तीन नियम बता दिए थे। सबसे पहला नियम क्या था कि अगर आधार एक है तो फिर उनको हम गुना कैसे करेंगे। अगर आधार एक जैसा है और घात अलग अलग है तो उनको भाग कैसे करेंगे, और घात वाली संख्या को हम ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो चौथा नियम है वो क्या कहता है कि पृथक आधार, इसमें क्या है कि अलग आधार है किंतु समान घात है, ऐसी संख्याओं को हम गुना कैसे करेंगे। तो यहाँ देखो आप, आधार कैसा है, अलग अलग है। तो आधार एक की घात मैंने 4 ले ली, 2 की घात 4 और 3 की घात जैसे मैंने क्या ले ली, 4 ले ली। तो यहाँ देख पा रहे हैं, इसको हम आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। अब आधार क्या है, इसका अलग अलग है लेकिन घात क्या है, एक जैसी है। तो ऐसे नंबर को हम कैसे करते हैं, आप करिए 2 गुना 3 और पूरे की घात क्या कर दो, 4 कर दो। ठीक है, तो 3 की गुना करेंगे 2 में तो 6 और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 4। तो ऐसे समझ आए। और अगर एक और एग्जाम्पल लूँ, 5/6 की घात 5 गुना में 3/4 की घात 5। ठीक है, अब इसमें क्या है, आधार क्या है, अलग अलग है लेकिन घात क्या है, एक जैसी है। तो आधार आधार की क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी। तो 5/6 की गुना कर दो 3/4 और इस पूरे की घात कितनी है, 5। तो यहाँ कटेगा तो 2 आ जाएगा। तो 5/3, 6 को काटा तो 3 दूनी 6 और इसकी गुना करेंगे तो 8। तो इस पूरे की घात कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ से हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि अगर आधार अलग अलग है, अगर a की घात m है, कोई एक नंबर है a और b की घात भी m ही है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, a गुना b की घात m। ठीक है, तो ऐसे ही हम और अलग अलग भी एग्जाम्पल ले लेंगे। तो आपको ये नियम समझ आया कि अगर आधार अलग अलग है और घात एक जैसी है तो आधार की क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी, और हम पूरे घात को कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। अब ऐसे ही नियम 5 क्या कहता है कि आधार फिर से अलग अलग है लेकिन अब उन संख्या को हम भाग कैसे करेंगे। तो यही वाला ले लो, जैसे 2 की घात 4 को भाग करना है 3 की घात 4 से। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 की घात 4/3 की घात 4। तो आसान है, तो इसको कैसे कर लो, 2/3 भाग में लिख लिया और पूरे की घात क्या लगा दी, 4 लगा दी। जैसे 8 की घात 5 और 9 की घात भी क्या है, 5। तो 8/9 पूरे की घात कितनी है, 5। ऐसे ही 2/3 की घात 8, इसको भाग करना है 3/2 की घात 8 से। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/3 को यहाँ लिखो और इसके बटे में क्या करो, 3/2 और इस पूरे की घात क्या कर दो, 8 कर दो। तो यहाँ समझ आया कि अगर आधार अलग अलग है और घात एक जैसी है तो सिंपल हम उसको क्या लिख देंगे, जैसे भाग करते हैं ऐसे लिख देंगे। अगर कोई कट रहा है तो उसको काट देंगे और उसकी घात क्या कर देंगे, एक जैसी कर देंगे। तो अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि अगर मेरे पास a की घात m को अगर हम भाग करें b की घात m से, ठीक है, a b क्या है, यहाँ 2 अलग अलग नंबर है तो इसको हम a/b की घात क्या कर देंगे, m कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करो कि 3 की घात 4 ले लो, इसको भाग करना है 5 की घात 4 से। तो इसको भी कैसे कर लेंगे, 3/5 पूरे की घात कितनी है, 4 है। तो समझ आ रहे, आसान है, अलग अलग बताया, उसमें गुना करनी थी और इसमें क्या करना था, भाग करना था। तो अब ये वाला सवाल देखिए, इसमें क्या है, 3/4 की घात कितनी है, 2 गुना में 3/4 की घात 10 को किससे भाग करना है, 3/4 की घात 8 से। तो अगर जिसने पहली वीडियो देखी होगी कि अगर आधार एक जैसा है, सबसे पहले क्या देखो कि उसका आधार कैसा है और फिर उसकी घात एक जैसी है या नहीं। तो यहाँ आधार एक जैसा है तो पहले या दूसरे नियम के बारे में सोचो। तो हम अगर गुना और भाग एक साथ आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, या फिर जो डब्बे में लिखा है उसको ही सोल्व करते हैं। तो 3/4 जो बाहर लिखा है इसको तो ऐसे ही लिख लो, फिर यहाँ गुना में अब ये भाग करने का है तो 3/4 की घात 10 को किससे भाग करना है, 3/4 की घात 8 से।
अब यहाँ क्या आधार एक जैसा है तो ये ऊपर जाएगा, जो नीचे लिखा है बटे में उसको हम कैसे लिखेंगे, ऊपर जब लिखेंगे यहाँ देखो 3/4 की घात कितनी है 10 गुना में 3/4 की घात, अगर 8 बटे में है तो ये ऊपर जाके कैसा हो जाएगा -8। कल से यही बता रही हूँ। 3/4 की घात कितनी है 2। अब यहाँ आधार एक जैसा है तो इसको यहाँ लिखो, तो इसका क्या हो जाएंगी, ये जुड़ जाएंगी तो -8 हो जाएगा यहाँ पे। 3/4 की घात 2 गुना में, तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 में से 8 गए तो कितना बचा 2, तो 3/4 की घात 2। अब यहाँ देखो कि आधार क्या है, एक जैसा है, और अगर आधार एक जैसा हो तो उसकी घात जुड़ जाती है, ये पहला नियम है। और जो आज पढ़ा उसमें हमारे आधार एक जैसे नहीं हैं, तो ये याद रखना है। सबसे पहले आधार देखो कि एक जैसा है या नहीं है। तो यहाँ क्या है, आधार एक जैसा है तो इसकी घात जुड़ जाएंगी, तो 2 और 2 मिलके क्या हो गया 4, तो इसकी घात कितनी हो गई 4 हो गई। समझ आया। अब ये देखो दूसरा, इसमें क्या है 5 की घात 5 है और 8 की घात क्या है 5 है। अब क्या इसमें आधार एक जैसा है, नहीं, तो इसमें आधार अलग अलग है, तो 5 गुना 8 लिखो पहले, फिर घात एक जैसी है तो पूरे की घात क्या कर दो 5 कर दो, तो 5 × 8 = 40 और इसकी घात कितनी आ गई 5, तो ये इसका आंसर है। और यहाँ पे ये इसका आंसर है। आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है सारे। अब यहाँ क्या है, आधार एक जैसा है और बीच में क्या कर रखा है कि इनको भाग करो, तो -3 की घात 4 को किससे भाग करना है, -3 की घात 2 से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -3 की घात 4 गुना में, फिर से अगर ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, -3 की घात 4 -2 घटा देंगे इसमें से 2, क्योंकि ये तो पहला नियम आ गया ना कि आधार एक जैसा तो उनको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा क्योंकि माइनस का 2 है, तो ये -3 की घात कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना है, ये है। अब वैसे ही अगर मैं आपको एक और सवाल दूं कि अगर मैं 3 की घात 8 लिखूं और इस पूरे की घात 3 कर दूं, तो क्या कोई मुझे बता देगा कि यहाँ क्या आएगा। ये वाला भी तो कराया था मैंने। तीसरा नियम क्या है कि अगर घात अलग अलग है, एक पे ही 2 घात चढ़ी हुई है, तो उनको कैसे करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो 8 गुना 3 लिख लो, ठीक है। जो घात है उनको एक साथ ले लो और 3 पे बड़ा डब्बा लगा दिया, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 8 या 24, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो सब छोटे छोटे से सवाल है, लेकिन अगर करोगे तो तब समझ आएगा। ऐसे ही अगर मैं एक और सवाल दूं, इसमें क्या है कि 4 गुना 5 की घात 2 प्लस 5 गुना 4 की घात 2, इसका क्या बताओ, मान बताओ। तो इसका मान कैसे करेंगे हम, यहाँ तो आधार भी अलग अलग है और घात भी अलग अलग है, कोई सा भी नियम नहीं लग रहा है। यहाँ पे भी आधार भी अलग अलग है और इसकी घात 1 है और इसकी 2 है। तो फिर इसको मान करने के लिए यहाँ से ये देखो कि 4 को तो ऐसे ही लिख लो। अब 5 की गुणा कितनी बार है 2 बार, यही तो मतलब है ना इसका 5 की घात 2 का, कि 5 की गुणा कितनी बार है 2 बार, बीच में है प्लस का साइन। अब क्या है कि 5 की गुणा 1 बार है और 4 की गुणा कितनी बार है 2 बार, ठीक है। तो अब यहाँ से एक तो 4 बाहर ले लो, कॉमन ले लो, और यहाँ से एक 5 ले लो, यही तो ले सकते हैं। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, एक 4 बाहर लेंगे और एक 5, तो यहाँ से एक 4 बाहर गया एक 5, तो अंदर क्या बचा 5, तो यहाँ से भी एक 4 गया एक 5, तो अंदर क्या बचा 4। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको करेंगे तो 4 पंजे 20 गुना में 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, तो इसका आंसर कितना आ गया 180 आ गया। तो आपके पास ऐसे भी सवाल आ जाएंगे जिसमें कोई भी नियम नहीं लग रहा होगा। अब तक तो क्या थे कि सारे नियम वाले थे, घात अलग है या फिर आधार अलग है, उनको कैसे जोड़ेंगे, उनको कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे। तो यही आज मैंने सब कराया तुम्हें, और यहाँ पे तुम्हारा अभ्यास 2B NCERT का पूरा हो गया है। कौन सा,
अभ्यास 2B के जितने प्रश्न हैं वो मैंने सारे करा दिए। 2 वीडियो से ही हो गए, पहला पार्ट, और ये कौन सा है, दूसरा है, पता नहीं तीसरा है, लेकिन अगर देखोगे तो सारा पता लग जाएगा। तो इसको देखो अच्छे से, पढ़ो, रिवाइज करो। ओके बाय, गुड लक।